जब मेरे पोते ने अहंकार में आकर अपने ही परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश की, तब मैंने उसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की वो प्राचीन दास्तान सुनाई, जिसने बताया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अटूट विश्वास की अग्नि में उसे राख होना ही पड्डाड्डे एचता है। संसार में ऋतुओं का चक्र तो हर साल बदलता है, लेकिन क्या कभी हमारे भीतर का अहंकार और द्वेष बदलता है? हम रंगों के इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जिस होलिका दहन की अग्नि के चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं, वह अग्नि दरअसल हमारे भीतर की किस बुराई को जलाने का प्रतीक है? लोग अक्सर इसे केवल एक पौराणिक कथा मानकर छोड़ डीडीएच देते हैं, लेकिन इस कथा की जड़ें उस अटूट विश्वास और उस भयंकर अहंकार के युद्ध से जुड़ हैं, जिसने ब्रह्मांड के नियमों को हिलाकर रख दिया था। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक परिवार के बिखराव और उस प्राचीन सत्य की दास्तान है, जिसने एक अभिमानी बेटे को उसके संस्कारों की असली ताकत से रूबरू कराया। प्रयागराज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी घराने में गजेंद्र प्रसाद जी रहा करते थे। गजेंद्र जी अपने सिद्धांतों और अपनी धार्मिक निष्ठा के लिए पूरे नगर में विख्यात थे। उनका भरा पूरा परिवार था, लेकिन समय की आधुनिकता ने उनके घर की शांति को ग्रहण लगा दिया था। उनका इकलौता पोता आर्यन, जो विदेश से बढ़ी पढ़ाई करके लौटा था, वह पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगा हुआ था। आर्यन को अपने पिता हेमंत और अपने दादा गजेंद्र जी की बातें पिछद्दी हुई और दकियानूसी लगती थीं। वह हर चीज को तर्क और पैसों की तराजू पर तौलता था। होली का त्योहार नजदीक था, पूरे घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल था। वह अपने पिता हेमंत से झगड़ेड़ी ऐच रहा था, क्योंकि उसे अपनी खानदानी हवेली को बेचकर वहां एक आलीशान होटल बनवाना था। आर्यन ने बहुत ही कड़ेचवे स्वर में अपने पिता से कहा, पिताजी, आप लोग अभी भी इन पुरानी दीवारों और इन बेकार के त्योहारों में फंसे हुए हैं। इस हवेली की जमीन की कीमत करोड़ों में है। होली पर लकड़ियां जलाना और रंगों से गंदा होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब अनपढ़ लोगों के चौंचले हैं। अगर आप प्रगतिशील नहीं बनेंगे, तो दुनिया आपको कुचलकर आगे निकल जाएगी। गजेंद्र जी दालान में बैठे यह सब सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि आर्यन का अहंकार ठीक उसी तरह बरच रहा था, जैसे कभी उस दैत्य राज का बरहा था, जिसने खुद को ईश्वर मान लिया था। गजेंद्र जी उठे और आर्यन के पास आए। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, आर्यन, तू जिसे तरक्की कह रहा है, वो दरअसल तेरे भीतर का वो अंधकार है जो तुझे अपनों से दूर कर रहा है। तू आज इस होलिका दहन को लकद्दियां जलाना कह रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है कि यह अग्नि क्यों जलाई जाती है? क्या तुझे उस अजेय अहंकार की कहानी पता है, जिसका अंत एक नन्हे से बालक के विश्वास ने किया था? आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, दादाजी, फिर से वही प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की पुरानी कहानी। वह तो बस बच्चों को डराने के लिए है। गजेंद्र जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे उस स्थान पर ले गए जहां होलिका दहन की तैयारियां हो रही थीं। उन्होंने कहा, बैठ आर्यन, आज मैं तुझे वो कहानी सुनाता हूं जिसे तूने सुना तो होगा, लेकिन कभी महसूस नहीं किया। आज तू जान कि क्यों बुराई चाहे कितनी भी बड्डी क्यों न हो, उसे सत्य के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी अक्सर हमारी प्राचीन कथाओं को केवल मनोरंजन या अंधविश्वास समझकर ठुकरा देती है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इन कहानियों में जीवन जीने का वो सार छुपा है जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझा सकता। एक पिता और दादा जब अपनी जड्डहों को सींचते हैं, तभी परिवार का वृक्ष हरा भरा रहता है। अहंकार इंसान को कुछ पल का राजा बना सकता है, लेकिन संस्कार उसे अमर बनाते हैं। अगर गजेंद्र जी की इस दृढ़ता और आर्यन के इस भटकते हुए मन ने आपके भी हृदय को छुआ है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम आज के इस बिखरते हुए समाज को फिर से संस्कारों और धर्म की ज्योति से जोड़ सकें। अपने दिल की आवाज सुनने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गजेंद्र जी ने कहानी सुनानी शुरू की। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था
कि आर्यन भी खामोश होकर सुनने लगा। गजेंद्र जी बोले, आर्यन, आज से हजारों साल पहले इस धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। उसने वर मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसका अंत हो। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को इतना अहंकारी बना दिया कि उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसकी पूजा होगी और जो भी भगवान विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। गजेंद्र जी ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक तेरी तरह आर्यन, उसे भी लगता था कि उसके पास जो ताकत और जो बुद्धि है उसके आगे ईश्वर भी कुछ नहीं है। लेकिन तभी उसके घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो उसके अहंकार की जड्डों को हिलाने वाला था, उसका अपना पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके मुख पर हर समय AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रहता था। हेमंत और सावित्री देवी भी पास आकर बैठ गए थे। गजेंद्र जी ने आगे बताया, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत समझाया, उसे डराया, उसे गुरुओं के पास भेजा ताकि वह विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग था। हिरण्यकश्यप का क्रोध इतना बरछ गया कि उसने अपने ही सगे बेटे को मारने के आदेश दे दिए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, उसे जहरीले सांपों के बीच छोड़ बेच दिया, उसे भूखे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच निकलता। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, फिर होलिका का क्या रोल है इसमें? वह आग वाली बात कैसे हुई? गजेंद्र जी ने बताया, जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। उसके पास एक ऐसी दिव्य चादर थी जिसे ओढ़ने पर आग उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी। होलिका चादर ओढ़ लेगी जिससे वह बच जाएगी और नन्हा प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। गजेंद्र जी की आवाज अब और गंभीर हो गई। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की वह रात थी। चिता सजाई गई और भयंकर लपटें उठने लगीं। होलिका उस दिव्य चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लिए आग के बीच बैठ गई। चारों ओर हाहाकार मचा था, लेकिन प्रहलाद डरा नहीं। वह आंखें बंद करके अपने प्रभु के ध्यान में लीन था। और तभी प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखाया। अचानक एक तेज हवा चली और वह सुरक्षा कवच, वह चादर होलिका के ऊपर से उड्डाडेचकर नन्हे प्रहलाद पर आ गिरी। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका उसी क्षण उस आग में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद उस धधकती अग्नि के बीच से मुस्कुराते हुए बाहर निकला। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। ब्रह्मांड का यह अटल नियम है कि शक्ति और वरदान जब अधर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो वे अभिशाप बन जाते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि विश्वास की एक छोटी सी लौ अहंकार के विशाल पर्वत को राख करने की क्षमता रखती है। हम रंगों से पहले आग इसलिए जलाते हैं ताकि हम अपने भीतर की बुराई, लालच और घमंड को उसी होलिका की तरह भस्म कर सकें। अगर प्रहलाद के इस अटूट विश्वास और होलिका के अंत की इस गाथा ने आपकी आत्मा को भी झकझोर दिया है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर इस पावन संदेश को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि धर्म, संस्कार और सत्य की यह मशाल कभी बुझने न पाए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। गजेंद्र जी ने कहानी का समापन करते हुए कहा, आर्यन, हिरण्यकश्यप का अंत भी बहुत ही अद्भुत था। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया, आधा मनुष्य और आधा शेर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न घर के अंदर मारा न बाहर, बल्कि चौखट पर अपनी गोद में लिटाकर मारा। वह न दिन का समय था न रात का, वह गोधूली बेला शाम थी। उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान भी रहा और अहंकार का अंत भी हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया था। आर्यन खामोश था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जो अपनी आधुनिकता और अपनी पढ़ाई का घमंड कर रहा था, वह उसी हिरण्यकश्यप की तरह था जो अपनी जड़ों को ही नष्ट करना चाहता था।
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने देखा कि उसके दादाजी की आंखों में उसके लिए नफरत नहीं बल्कि करुणा थी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुका और उसने अपने दादाजी गजेंद्र जी के पैर छुए। फिर उसने अपने पिता हेमंत को गले लगाया और सिसकते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपनी तरक्की के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे इस घर के संस्कारों की कीमत ही नहीं पता थी। आज मुझे समझ आया कि होली केवल रंगों का खेल नहीं है, यह तो अपने भीतर की उस होलिका को जलाने का त्योहार है जो हमें स्वार्थी बनाती है। मैं यह हवेली कभी नहीं बेचूंगा। ये हमारी पहचान है, हमारा प्रहलाद जैसा विश्वास है। गजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए आर्यन को गले लगा लिया। उस रात जब होलिका दहन की अग्नि जली तो आर्यन ने सबसे पहले उसमें घी की आहुति दी। उसे महसूस हुआ कि उस आग के साथ साथ उसके मन का द्वेष और अहंकार भी जलकर राख हो गया है। अगले दिन पूरे परिवार ने मिलकर होली खेली। आर्यन ने अपने हाथों से अपने माता पिता और दादाजी को गुलाल लगाया। घर का कोना कोना खुशियों से गूंज उठा। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गजेंद्र जी के पोते ने अपनी विरासत को संभाल लिया है। लोग अब उस हवेली को केवल एक इमारत नहीं बल्कि संस्कारों का मंदिर मानने लगे थे। आर्यन ने अब अपनी पढ़ाई का उपयोग उस हवेली को आधुनिक सुविधाओं के साथ एक संस्कृति केंद्र बनाने में किया, जहां बच्चों को भारत के गौरवशाली इतिहास और त्योहारों का असली महत्व सिखाया जाने लगा। होली का यह त्योहार आर्यन के लिए एक नया जन्म था। उसने सीख लिया था कि जीवन के असली रंग केवल गुलाल में नहीं बल्कि अपनों के साथ में और अपनी जड्डियों के प्रति सम्मान में होते हैं। दोस्तों, होली का पावन पर्व हमें यही याद दिलाता है कि भक्त प्रहलाद की तरह हमारा विश्वास हमेशा अडिग रहना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी बड्ढी योजना क्यों न बना ले, ईश्वर का न्याय हमेशा अंतिम होता है। इस होली पर केवल अपने चेहरे को रंगों से मत रंगिए बल्कि अपने मन को प्रेम, क्षमा और भक्ति के रंग में रंग लीजिए। अपने भीतर छिपे हिरण्यकश्यप का अंत कीजिए और प्रहलाद जैसी सादगी अपनाइए। अगर आर्यन के इस हृदय परिवर्तन और होलिका दहन के इस पावन रहस्य ने आपके जीवन में एक नई सोच और नई उमंग भरी है, तो हमारे इस प्रिय परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने मित्रों, अपने परिवार और विशेष रूप से अपनी युवा पीढ़ी के साथ इतना शेयर करें कि हर कोई होली का असली और गहरा मतलब समझ सके। कमेंट में जय श्री नृसिंह या शुभ होली जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने अहंकार को त्याग कर अपनों को गले लगाया है। आपकी एक छोटी सी पहल समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। संस्कारों, धर्म और सच्ची प्रेरणादायक कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।